नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप सभी के जितने कमेंट आए थे दिन भर के, जो भी डाउट थे प्रत्यावेदन को लेके, प्लस बिहार शिक्षक भर्ती को लेके, निगेटिव मार्किंग को लेके और प्लस उत्तर प्रदेश के टेट को लेके, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और बिहार शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, क्या ऐसा कुछ न्यूज़ है या फिर अफवाह के रूप में बच्चे फैला रहे हैं फालतू का। और डीएलएड प्रत्यावेदन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो 2 बार बैक वाले बच्चे हैं। देखिए, पहली बात तो यह हमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो चीज़ें हैं आप नोटिफिकेशन में जो देख रहे हैं वही सत्य है और वही माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट आर्डर बस वही आया हुआ है। और एक चीज़ और है, जो बच्चे 2 बार बैक मतलब कि 2 सेम में बैक हैं, एक में 3 बार बैक है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रत्यावेदन का नोटिस आया हुआ है, जो 3 बार बैक वाले बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 60 दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर कंडक्ट एग्ज़ाम कराने को लेकर जो आदेश आया है, कोर्ट आदेश कि भाई इनका एग्ज़ाम करा लिया जाए, उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि केवल उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो केवल और केवल किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही 3 बार बैक हैं। इसके सिवा कोई भी कंडीशन फॉलो यहाँ पे नहीं होगा, चाहे वह 2 बार किसी एक सेम में 3 बार बैक लेकर और किसी अदर सेम में 1 बार बैक हो उनका और उसमें चांस बचा हो। ऐसे भी अभ्यर्थियों का नहीं होगा। हाँ, वही अभ्यर्थी को होगा जिनका जो एक तरह से कोर्ट केस किए हुए थे, याची बने हुए थे। यह कहा जा रहा है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक न्यूज नहीं है पीएनपी की तरफ से कि इन्हीं का एग्ज़ाम होगा, ना ही कोर्ट की तरफ से। क्योंकि जो नोटिस है उसमें यह यहाँ तक कि यह भी नहीं लिखा है कि केवल याची को ही मौका दिया जाएगा। यह लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको पूरे तरीके से। अगर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे श्योरली उसमें आपको यह चीज़ नहीं मिलेगा कि केवल 2 बार, मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी एक सेम में 3 बार बैक है और प्लस अदर सेम में उनका जो बैक है उसमें चांस बचा हुआ है, यह बात भी नहीं मेंशन है। तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते, ना ही इसके खिलाफ जा सकते, ना ही इसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो यह आप अफवाह सुन रहे हैं, अफवाह सुनकर अपना भी एक तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं और उन टीचरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं कि आपके लिए वीडियो बनाना कंपल्सरी, मतलब एक तरह से ज़रूरी समझने लगे अदर काम को छोड़ के, तो यह अलग बात है। ठीक है, डिस्टर्ब करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है किसी को। हाँ, यह चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपसे पहले बोल दिया हूँ, यह तो नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन यह चीज़ें हो सकती हैं कि कोई 300 बच्चे याची बने थे और उस समय आपको ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था कि ऐसे बच्चे आएँ, सामने आएँ और याची बने, लेकिन आप सभी में से मैक्सिमम बच्चों ने नहीं साथ दिया। और आज यहाँ तक यह नौबत है कि बच्चे यह कह रहे हैं कि सर मुझे याची बना दीजिए, मुझे याची बना दीजिए। तो अब याची नहीं बन सकता अभ्यर्थी, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन था वह मान्य हो चुका है। अब अगर आपको ऐसा कुछ कोई कह रहा है कि आपको याची बना दिया जाए, पैसे दो मुझे, तो इतना समझ लेना आप तो पहले से ही एक तरह से मारे फिर रहे हो कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और दूसरा, अगर आप अपनी एक तरह से मानसिकता जो है, अगर सही चीज़ सोच कर नहीं काम करोगे तो यही साथ होगा कि पैसे भी आपके जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बिना किसी एक तरह से ठोस सबूत के, बिना किसी नोटिफिकेशन के आप किसी को पैसे नहीं देंगे और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से आप वार्तालाप करेंगे जो एक तरह से अविश्वसनीय हो, जिसे आप फेस नहीं किए हों कभी। आपसे एक तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे मांगे जा सकते हैं और आपसे गूगल पे के माध्यम से पैसे मांगे जा सकते हैं, आपको ग्रुप बना के उसमें बरगलाया जा सकता है। तो यह सारी चीज़ों से बचेंगे आप सभी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो नोटिस में लिखा है। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि 2 बार बैक है, उन अभ्यर्थियों का जिनका 3 बार बैक है किसी एक सेम के किसी एक सब्जेक्ट में और अदर सेम में भी बैक है और उसमें चांस बचा हुआ है, क्योंकि एक ही बार बैक है तो उसमें चांस बचा हुआ, तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी एग्ज़ाम होगा। यह मैं नहीं कर रहा हूँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह चीज़ें मेंशन नहीं है, मैं अभी नहीं बोल सकता इस पर कुछ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और इस पर आप लोग भी यह नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, और रहेगी बात उन अभ्यर्थियों का जो 3 बार बैक हैं केवल, क्योंकि ये चीज़ें साफ साफ मेंशन है उसमें, उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होगा जिनका अदर सेम क्लियर है और किसी एक सेम में किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है। यह चीज़ें मैंने साफ कर दिया। अगर इसके बाद भी कुछ भी कन्फ्यूजन रह चुका है आपके माइंड में, दिमाग में, या फिर कोई कह रहा है कुछ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और दूसरी तरफ बिहार शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग हट गया, यह क्या बात हुई भाई? आपने नोटिफिकेशन लग रहा है सही से नहीं पढ़े हैं। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, जो पहला पेपर है आपका, जिसमें आपका एक तरह से 100 मार्क्स का होने वाला, जिसमें 30% लाना अनिवार्य है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी 75 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का। और जो आपका सेकंड पेपर 120 नंबर वाला है, उसमें तो निगेटिव मार्किंग है 1/3। ये चीज़ ध्यान में रखना है, 0.25
सॉरी 1/4 है शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 1/4 है जिसमें 0.25 आपका जाने वाला है। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन करेंगे आप जिसमें एक सही होगा और 4 रॉन्ग करेंगे तो आपका 0 मार्क्स हो जाने वाला है। दूसरा बच्चे, उत्तर प्रदेश के टेट के नोटिफिकेशन की अगर बात कर लिया जाए, अभी तक कोई भी इसका न्यूज़ नहीं है। और जिस भी आप एक तरह सोशल मीडिया पे देखे हों उसका नाम बताइए कि उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे 5-6 बच्चों ने इस तरह से जवाब सवाल किया। लग रहा है वह यूके टेट का देख लिए, उत्तराखंड के टेट को देखकर वह इस चीज़ को बोलने लगे कि सर क्या उत्तर प्रदेश के टेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ है, अभी तक तो न्यूज़ नहीं है। मतलब अभी तक यहाँ तक कि हम आपको बताए थे पहले कि जो कोर्ट का आदेश था कि 22 जुलाई तक अगर यह एक तरह से अपना शिक्षक चयन आयोग का गठन नहीं करते हैं तो यह पुरानी जो संस्था थी उसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, या फिर आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। क्योंकि अब बहुत डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को मानती है, और नहीं मानती है तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाने के लिए बच्चे मजबूर हो जाएंगे। और रह गई बात यूपी टेट के लिए, अभी तक यूपी टेट का कोई दूर दूर तक नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों। आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देने का हम प्रयास करेंगे। और यूपी टेट के अगर बच्चे तैयारी कर रहे हो तो आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे वीडियो लगे पड़े हैं, मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। धन्यवाद।